प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सदगुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। परम आदरणीय पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, आप लोगों को भी मेरा कोटि कोटि सहनमन। ये ध्यानाभ्यास के साथ साथ ये जो विशाल भव्य सत्संग का आयोजन है, तो आज अंतिम 2 दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज और कल ये 2 दिन का सत्संग है। अभी के सत्संग में हम लोगों ने पाठ में संत महापुरुषों की, गुरु महाराज की वाणी को सुना। हम लोग देखिए, श्रावण महीना आता है तो हजारों क्या लाखों में भीड़ हो जाती है देवघर जाने में। लेकिन जब हम भोला बाबा पर जल ढार देते हैं ना, तो अपने आप को बड़का एकदम भक्त समझते हैं कि हम बड़का पूजा कर लिए। लेकिन आप भोला बाबा पर जल ढार दिए, लेकिन आप पवित्र हो गए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत पहले की बात है, रिश्ता में एक मेरा दादाजी लगता है, वो प्रयागराज गए थे स्नान करने। स्नान करके आए तो ऐसे द्वार दरवाजा पर जो गेहूँ मक्के सुखाते हैं ना, तो मक्के सुखा रहे थे। वो मक्के होता है ना, वो सुखा रहे थे। तो उधर से वो बकरियाँ आई, लप 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 करके खाने लगी। अई बाबा को इतना गुस्सा उठा ना कि बगल में वो मुंगरी रखा था, मुंगरी से ऐसे घुमा के मारा बकरिया को। बकरिया बोली भैं, अब मरिए गए, एक के मुंगरी में साफ। अब बाबा पछता रहे हैं, ओह पाप लग गया, प्रयागराज चलो फिर हो जाते हैं नहाने के लिए। तो मैं पूछा कि एक बार नहा के आए तो बकरिया को साफ किए, इस बार नहा के आइएगा दोबारा तो किसको साफ कीजिएगा? तो बाहर में जो तीर्थ है, इसका कोई अवहेलना नहीं, अनादर नहीं, उसमें स्नान कीजिए। पर पूर्ण रूपेण शुद्ध हम कब होते हैं? जब हम भीतर बाहर स्नान करते हैं। कोई घर के बाहर बढ़िया से डेंटिंग पेंटिंग लगा दे, फूल पत्ती अगरबत्ती लगा दे, घर के अंदर कूड़ा कबाड़ा कूड़ा करकट रख दे, तो उसे कौन सा साफ कहेंगे? उसे कौन सी सफाई कहते हैं? बाहर से आप खूब सुंदर सज जाइए और 7 दिन तक स्नान नहीं कीजिए तो कौन सा सफाई हुआ? तो इसलिए भीतर बाहर शुद्ध होने के लिए बाहरी शुद्धता पर का ये प्रतीक, ये गंगा जी है, जमुना जी है, सरस्वती जी है। पर हृदय शुद्ध कब होता है? जब हृदय प्रदेश में हम नाम जप करते हैं, उस रूप का ध्यान करते हैं। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। ये पवित्र मंत्र का जब जप होता है ना, तब भीतर में वो शुद्धिकरण होता है। तो इस तरह से तीर्थ में दान में जप में तीर्थ दान में जाने से बाहरी शुद्धता होती है। लेकिन अंदर में जब हम तीर्थ स्नान करते हैं ना, अंदर में जब जप ध्यान करते हैं, तो अंदर की भी शुद्धता होती है। लेकिन केवल बाहर बाहर शुद्ध होने से काम नहीं चलेगा। वैसे संकेत तो महापुरुष पूजा पाठ के द्वारा देते हैं कि कैसे आप शुद्ध हो सकते हैं। जैसे कोई पूजा पाठ हो, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, तो पूजा जब शुरू करते हैं तो पवित्रीकरण मंत्र होता है। हाथ में जल लिए, कहते जजमान जल लीजिए, लिए। इसके बाद अब मंत्र शुरू होता है, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाह्याभ्यंतरो शुचि ही। जल छिड़क लीजिए। तो एगो जजमान बड़ा तेजगर था, सोचा कि एक आध बूंद जल से क्या होगा, 1 लोटी ढारेंगे बढ़िया से शुद्ध होंगे। तो 1 लोटी जल जजमाने पंडित जी के कपार पर ढार दिया और दूसरा लोटी अपना कपार पर ढार लिया, बढ़िया से शुद्ध होंगे। लेकिन जल में डुबकी भी लगा लीजिए तो बाहर ही शुद्ध हुए ना, भीतर शुद्ध कहाँ हुए? तो भीतर शुद्ध के लिए उसी मंत्र में लिखा है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष समाह्याभ्यंतरो शुचि। यदि आप उस प्रभु का स्मरण करते हैं ना, तब जाकर के भीतर बाहर से आप शुद्ध होते हैं। तो इसलिए असली पूजा ध्यान यही है, असली संगम स्नान यही है।
और अंदर में हमको उस प्रभु का दर्शन होता है और हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। एक सज्जन त्रिवेणीगंज में, उधर सुपौल जिला में भागवत कथा हो रही थी, तो बगल से आया मिलने जुलने, तो हमको बोला कि बाबा हमको जानते हैं? तो मैं बोला नहीं। तो बोला मैं ऐसे वैसे नहीं हूँ, भोला बाबा का 1 नंबर का चेला हूँ। तो मैं बोला तो क्या हो गया, क्या हुआ? बोला कि क्या हुआ मत पूछिए, महीना में एक बार मैं 110 किलोमीटर जाकर के भोला बाबा को जल ढार के आता हूँ। तो मैं बोला यहाँ भी तो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ भी आइए। बोला नहीं, फुर्सत नहीं है। तो 110 किलोमीटर के लिए फुर्सत है, यहाँ आने के लिए फुर्सत नहीं है। परंतु भगवान कहते हैं कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावै सो गावै वेद पुराण। अरे भोला बाबा को जल ढारने से जितना लाभ होगा ना, उससे कई गुना ज्यादा भोला बाबा के कथनानुसार इस सत्संग में लाभ हो जाएगा आपको। इस सत्संग में ही सब भगवान संत विराजमान रहते हैं। सत्संग भगवान को अति प्रिय है, इसलिए यहाँ आए। तो यहाँ आने के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन वहाँ खूब जाएंगे जल ढरी करने के लिए। एक बार 2 गोतनी गई थी जल ढरी करने वहाँ देवघर। वहाँ तो भीड़ भाड़ होती है, कुआ पावन तो बढ़िया से होता है। अब पुलिस की पुलटी अलग, गर्दा झाड़। अब वहाँ पहुँच भी नहीं पाते, दूरी से जल ढारेंगे। हे देखो स्क्रीन पर भोला बाबा के पास जल ढर चल गया। किसी तरह से आ रही थी तो छटकी गतनी बड़की से पूछी कि जल ढार लो भोला बाबा पा। तो बड़की बोली धो कहाँ ढार लियो, वसरे पर ढेर दिलियो। अब बड़की छटकी से पूछी कि तोरा हाथ लागलो कि नहीं, तू ढार लो कि नहीं? छटकी बोली हो कहाँ सुतार खेल के हमें तो दूसरे पर ढेर दिलियो। लो असरे दसरे पर शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। हृदय में भोले बाबा विराजमान है, खुली आंख से उसका दर्शन कर लीजिए। वो बिंदु नाद महालिंगम, बिंदु के रूप में वो विराजमान है। तो अंदर में दर्शन जो होता है ना, वो दर्शन कभी छिपता भी नहीं है। नानक सतगुरु भेटिया पूरी होवे जुगति, हसन दिया खेनन दिया पेनन दिया खावन दिया, बीचे होवे मुक्ति। बीच में मुक्ति भी हो जाएगी। इसलिए जो सत्संग करते हैं, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सबसे बड़ी पूजा है ये। तो यहाँ जो महीना दिन से हो रहा है ना, पूज्य स्वामी कृष्ण कुमार बाबा जो आयोजन कर रहे हैं, तो 1 साल से नहीं कर रहे, वर्षों से कर रहे हैं। मुझे याद है बहुत दिन से। सबसे बड़ा यज्ञ है। मैं बहुत शुरू में जब 95-96 में आया था ना, तो पूज्य भगीरथ बाबा के साथ में भी यहाँ आया हूँ। इस बार अनमने ढंग से हमको लगा के ऐसे फ़ोन किए हैं, तो अब मैं भूला गया कि समय दिया था कि नहीं। लेकिन मस्ती में बाबा मौज में रहते हैं, इसलिए हमको बाद में 1-2 दिन पहले फ़ोन किया, तो किसी तरह गुरु महाराज की दया से मुझे समय मिल गया, तो मैं आया। पर ये सत्संग है ना, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है जिसमें आप पवित्र हो जाएंगे। लेकिन दिमाग में धन चक्कर। एक जगह में बहुत बड़ा आयोजन था इसी तरह का, तो वहाँ गया था। तो स्वाभाविक है, बड़े आयोजन में बड़ी खर्चा होती, तो सेवा पानी विदाई वगैरह भी, गाड़ी घोड़ा का जो भाड़ा उड़ा है सब मिल जाता है। अब कुप्पा घाट से एक दिन के किसी के घर पे आइए सत्संग करने, तो आने जाने में ही 4000 का तेल जल जाएगा, फिर ड्राइवर लिया, फिर और क्या। लेकिन यदि कहीं आ गए अगल बगल में कर दी तो वहाँ ज़्यादा खर्चा होती नहीं। तो मैं गया था बड़ा सत्संग में, तो बगल से एगो माता जी आई, 2-3 दिन सुनी थी सत्संग वो, फिर भी ऐसे एकदम चुकुर भुकुर। मैं पूछा कि की भला कोई परेशानी? तो धीरे धीरे कहती बाबा हमरो मन रहे सत्संग करतिए। तो मैं बोला करो ना सत्संग, एक दिन फ्री है, मैं दे दूंगा, कर दूंगा। तो कति खर्चा बर्चा लागता है? मैं पूछा खर्चा कौन सी लगेगा, ऐसे होता है सत्संग। आया हूं तो बगल में क्या है? तो बोलती है कि हमरा ले 500 टका छै बाबा, 350 तो बजे वाला ले ले, तो 50 टका के मिश्री या कचका बादाम लाबे, तो 100 टका में भैन जेते विदाई में। मैं बोला अरे नहीं हो दोगे तो हो जाएगा, करा लो मन है तो एक टाइम सत्संग कर दिए, जो भी हुआ।
अब गाँव घर का सत्संग कैसा होता है? नया पीढ़ी का तो कोई आएगा नहीं, युवक लोग युवा साथी कोई आएंगे नहीं, माता बहन लोग आएगी नहीं, तो वही बूढ़ा बाबा सब बूढ़ी माता सब दो चार दोस्त आते हैं। वो भी कौन आते हैं जिसका हेडलाइट हेडफोन दोनों खराब है। हेडलाइट मतलब देख ही नहीं सकते हैं, ऐसे चुनरा चुनरा के देखेंगे, अब कानों से ऊंचा सुनते, अब हल्ला मचाए तब न सुने। लो ऐसे जैसे हो गया। आखिर सत्संग तो जैसा भी हुआ सत्संग ही है ना, तुलसी दल छोटा हो कि बड़ा हो हुआ। अब फिर उसको मैं देखा परेशान, तो मैं पूछा जब सत्संग भै गल तो आप की परेशानी? तो बोलती कि बाबा एगो सत्यनारायणों पूजा करवे के मन रहे। तो मैं बोला ये पूजा नहीं हुआ सत्यनारायण पूजा? बोला ना है वो अलग। तो मैं पूजा बोला कि करो, तो इधर उधर खोजी के सब लगे हाथ, कोई मिल नहीं जाता ना। फिर आई कति पंडित जी का खूब खोज लिया बाबा नहीं मिल, केना हेते पूजा? तो मैं बोला कि तो हमू करते हैं, कर देंगे। बड़ी खुश हुई। तो कते लभ दक्षिणा पानी? तो मैं पूछा पंडित जी का कते दे रहा? तो बोली कि पंडित जी तो 2500 मांगे छे, लेकिन 2100 में काम चल जाए छे। अब बाकी चीज तो बोली कि 51-5000 रखने चाहिए, वो में जे छे ना 3000 के प्रसाद लाबे, अपने के 2000 दे देवे, हेते ना? बोलिए हाँ खूब हेते। कहाँ 50 टका, कहाँ 2000 है? तो करे छो। हम कहलिए अरे काहे न करते भाई, देवी भागवत करते, भागवत महापुराण कथा करते हैं, सैकड़ों सैकड़ों कथा गुरु महाराज की दया से की, तो सत्यनारायण पूजा कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे। तो वही हुआ, वहाँ गए सत्यनारायण पूजा में जो वो है, जो पूजा पाठ की विधि विधान है, षोडशोपचार, स्वस्ति वाचन, मंगलाचरण, मंगल पाठ और कौन सी होता है वो सब कर दिए। इसके बाद क्या होता है कि वो लीलावती कलावती की जो पतली सी किताब है उसमें कहानी है, लकड़हरा गए, पूजा किए, वो करोड़पति हो गए, सब कुछ वो जब सुना दिए। इसके बाद जब 5 बाल्टी में वो 3000 का प्रसाद जो देखा, तो उसमें सैकड़ों सैकड़ों लोग आ गए प्रसाद लेने के लिए। तो उसमें सत्यनारायण पूजा में क्या होता है ना कि प्रसादे की महिमा है, प्रसाद ले लीजिए आपका काम हो जाएगा। लेकिन असली सत्यनारायण पूजा सत्संग है जिसमें गुरु के ज्ञान रूपी प्रसाद मिलता है, जिससे दिव्य संस्कार का उदय होता है। तो इसलिए कर लिए ना, सारी पूजा पाठ कर लिए, तो हृदय प्रदेश में उस ईश्वर का दर्शन कीजिए। तो गुरु की मूर्ति मन मही बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। सारी कामनाएं पूर्ण होगी, काल जाल जंजाल दुख दर्द सब मिट जाएंगे, अंदर में ईश्वर का दर्शन होगा, तो जीते जी मुक्ति भी मिल जाएगी। तो यही है साधना। इसलिए अंदर मार्ग पर चलें तो हम शुद्ध भी हो जाते हैं, ईश्वर दर्शन भी हो जाता है। और इसीलिए गुरु महाराज कहते यही समय है, सही समय है, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। तो इसलिए अंदर के मार्ग पर चलें और टाल मटोल नहीं करें। एक आदमी बोला बाबा हड़बड़ी की छे, हावड़ा मेल पकड़ना है कि जेबै देखबै दीक्षा लेबै। लो हड़बड़ी कौन चीज है? जब समय बीतिए रहा तो समय के साथ कर लीजिए ना। आज करे कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। इसलिए जल्दी से जल्दी हम लोग को भक्ति भजन कर लेना चाहिए, समय का पता नहीं। सब कुछ से निवृत्त हो गए फिर भी सोचने में ही लगे हुए हैं। एक सज्जन को देखिए 60-65 साल के हो गए, बेटा पोता भी नौकरी कर रहा है, खेती खोला, गाड़ी बंगला सब है। यदि उनको बोलिए कि दीक्षा ले लो तो लगता है कि कपार पर कुंटलिया बोझ कोई डाल दिया, इतना भारी हो जाता है। एगो माता जी को मैं पूछा कि दीक्षा नहीं लेवा माता जी, सब कुछ से तो निवृत्त भइए गल। तो कहती कि अभी केना लेबै हो बाबा, सोचब विचारब तब ने जाए छियो घर, बुढ़वा से पूछब, बेटा पोता सब बैठते, बात विचार हेतै, पर पंचायती हेतै, तब फैसला हेतै तब लेब। अब लो लगता है कि उसे हम जमीन लिखा रहे हैं, फैसला करें। इसलिए
जल्दी से जल्दी सुबह से शीघ्रम शुभ काम को शीघ्रता से करनी चाहिए, क्योंकि काल आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगी। कबीर गर्व न कीजिए काल गहे कितकेश, क्या जानो कब मारियो क्या घर क्या परदेश। घर बना लिए करोड़ों लाखों लाख रुपया जमा करके, मकान बन गया, उद्घाटन का समय आ गया, फित्ता काटने की बारी आई, उसी समय मकान वाले सिधार गए, तब क्या होगा? कहेंगे कि बूढ़ा बहुत मेहनत किया, इसको रहने दो यहीं पर। सब एकदम कना फूसी करेंगे कि जल्दी से बुढ़वा को भेजो श्मशान। क्यों? यदि यहाँ रखोगे तो भुतवा बन के पूरा घर उजाड़ देगा, बर्बाद कर देगा। ये है संसार का स्वरूप। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होय घर खइये, अजहू मूड करो सत्संगति, संतन में कुछ पहिए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। इसलिए यहाँ पर रहना नहीं, देश बिराना है। यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार झाड़ो झाकर आग लगी बर जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया बूंद परे गल जाना है। कहे कबीर सुनो भय साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बिराना है। भाग्य उसका है जो मनुष्य शरीर में आ गया, भाग्य उसका जो भारतवर्ष में जन्म ले लिया, भाग्य उसका है जो सच्चे संत सदगुरु का शरण ले लिया। अब क्या है? तो और थोड़ा सा भाग्य जगा लीजिए, शिक्षा दीक्षा ले लीजिए, तो भाग ही भाग रहेगा, चमकता रहेगा सितारा किस्मत का। अनित गुरु महाराज कहते हैं, फूटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही ले। वो अभागे जीव है जो ऐसे साज सामानों को पाकर के भी सोचते रह जाते हैं। काल करे सो आज कर, सब ही साज तेरे साथ। काल काल तुम क्या करे, काल काल के हाथ। टुमारो नेवर कम्स इन योर लाइफ, वॉट एवर इज देयर इज टूडे इटसेल्फ विथ यू। जो कुछ भी आज ही आपके पास है, कल आपका नहीं है। तो इसीलिए जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। ऐसे साज सामानों को पाकर जो प्रयास नहीं करते, वो आत्महिंसक की गति को प्राप्त होते हैं। साज सामान क्या है? भगवान कहते शरीर ही तो नौका है ना, ये संसार सागर को पार होने के लिए। और सदगुरु मल्लाह बैठे, तुम प्रतीक्षा किसकी कर रहे हो? बहुत समय पहले मैं था हरिद्वार में, मैं उधर ज़्यादा रहा हूँ, इसलिए इधर के लोग हमको ज़्यादा चिंते नहीं। इधर भी 20 साल से हूँ कुप्पा घाट में। अभी एक जगह सत्संग में गए, एक आदमी बोला हम तो आपको कहियो न देखे कुप्पा घाट में। अब लो, तो मैं उनको बोला कि आप कभी कुप्पा घाट में नहीं देखे तो हम क्या करें, अपना कपाड़ दीवार में फोड़ लें। नहीं देखे तो कहने का अभिप्राय कि चलिए। तो वहाँ मैं किसी आश्रम में था, तो टीवी में देख रहा था, यहाँ जो बाढ़ आया था पूरे बिहार में, कोसी क्षेत्र को तो डुबाइए दिया था। टीवी में क्या देखा कि एक आदमी जो है ना, घर के छप्पर पर बैठा था। चौखड़ा घर नहीं होता बांस वाले का, हाँ, वो छप्पर पे बैठा था, भर 5 को छप्पर के टप्पर को पकड़ा था, घरे भास रहा था। अब तो उधर से सरकारी रेस्क्यू टीम होता है ना, बोट लेके जो नाव लेके आते हैं, तो नाव लेकर के वो जो कोट उट पहना रहता है, वो जैकेट टाइप का कुछ, वो नाव लेके सरकारी आदमी आया, भैया जल्दी उतरो घर भस रहा है। बोला ये घर भस रहा है, घर हमार चाहिए कि तोहर, तू जा, हम घर छोड़ के कतो नहीं जेब। पकड़े रहा है ऐसे। अब ये लोग तो कहते रहा कि जल्दी उतर जाओ, और टप्पर को छप्पर को पकड़े हैं बाप दादा के कमाल। और उसी समय घर भसते भसते पानी का रेला या उलट गया, मूड़ी नीचे टंगड़ी ऊपर, बोलो पकड़े रहो। ये है संसार। तू न चलेगी तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ा ही तेज समय की ये धारा, तुझको चलना होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। इसलिए हम लोगों को ये सब अवसर हाथ में है, भक्ति भजन में तो लग ही जाना चाहिए।
एक आदमी बोले दीक्षा तो लइए ललिता हड़बड़ी की, तो दीक्षा ले लिए तो काम पूरा थोड़ी हो गया। स्कूल में एडमिशन हो गया तो काम हो गया, पढ़ाई भी कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। एक बार कुछ सज्जन जा रहा था, उसी बीच में गोरखनाथ जी महाराज भी जा रहे थे कहीं, तो देखा क्या, एक भालू आया और एक व्यक्ति जो गाछ पर चढ़ा था उसको वहीं से गिरा दिया, वो मर गया। फिर वही भालू आगे जाते जाते सांप का रूप बन गया, और एक नदी में वो नाव पर बहुत आदमी सवार था और सांप उसी नाव पर घुस गया। अब बीच नदी में जब वो नाव गया तो सांप फुफकारा, अब चारों तरफ भगदड़ मची, पूरी नाव उलट गया, जो भी था सब मर गया। काल का चाल देखिए। आगे वही सांप एक औरत का रूप, स्त्री का रूप हो गया, नारी का, महिला का। और दो भाई में बड़ा प्रेम था और इतनी सुंदरी रूप बना ली कि दोनों भाई उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। ये कहते तुम्हारी भाभी है, मेरी पत्नी है, वो कहते कि नहीं मेरी पत्नी है। अब इस तरह से वो औरत बोली कि तुम दोनों पहले फैसला करो, जो जीतेगा मैं उसी की हो जाऊंगी। दोनों जब झगड़ने लगे तो दोनों भाई लड़ कट करके मर गए। अब वही औरत एक पंडित जी के रूप में आ गया। तब गोरखनाथ जी उनसे मिले कि सुनो सुनो, तुम जो है कई रूप बना करके कितनों के जीवन को लीलाम कर दिया, आखिर तुम हो कौन? तब उन्होंने हंसते हुए कहा कि देखो महाराज, मैं काल हूं, काल। किस रूप में किसके जीवन में आ जाता हूं आपको पता भी नहीं चलने देगा। क्यों ये तेरी बात बिगड़ी हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते काम बिगड़ जाता। क्यों? यही काल का चक्कर है। 99 पर जाकर 0 पे। एक गेम है लूडो गेम, लूडो में जो खेलते हैं बच्चे सब, तो उसमें वो सांप वाला गेम है। से नंबर 3 आया तो 3 से सीढ़ी पर चढ़ गए तो 60 पर चले गए। 60 पर नंबर 7 आया तो 7 से सीढ़ी पर चढ़े तो 99 पर पहुंच गए। और 99 पर एक सांप के मुंह में गोटी चला गया तो सीधे 0 पे आ गया। यही अकाल का चाल, किसी को नहीं छोड़ता। एक बार और गोरखनाथ जी महाराज के पास काल आया था। कहते गोरख तू मुझे जानते हो? डू यू नो हु एम आई? गोरखनाथ जी कहते आई नो वेरी वेल, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट क्रिएट एनी हार्म एंड यू कैन नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। अब गोरखनाथ जी महाराज कहते देखो मैं तुझे जानता हूं लेकिन तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। काल कहते मैं सब कुछ कर सकता हूं। उठत मारो, बैठत मारो, मारो जागत सुता, 3 लोक पर राज हमारा, कहाँ रहो अवधूता। मैं उठे जगे हुए को, सोए हुए को, चलते फिरते को सबको मार देता हूं, कहाँ रहोगे? तो गोरखनाथ जी कहते सुनो, उठत सुमरो, बैठत सुमरो, सुमिरो जागत सुता, 3 लोक से रहो न्यारा, कहाऊं गोरख अवधूता। मैं हर हमेशा उस प्रभु के नाम का सुमिरन करता रहता हूं, और जो सुमिरन करता रहता है ना उसको काल क्या करेगा? क्योंकि सुमिरन हम लोग किसका करते हैं? सुमिरन महाकाल का करते हैं। संत महापुरुष कहते हुए ईश्वर परमात्मा क्या है? महाकाल है। काल से महाकाल ही बचा सकते हैं। उस महाकाल के शरण में जो रहेंगे उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई जंजाल उसके जीवन में नहीं आएगा। बड़े बड़े काल कष्ट कट जाते हैं। गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल क्या करेगा? गुरु को सिर पर राखिए चलिए आ गया माहे, कह कबीर तादास को 3 लोक भय नाहे। गोरखनाथ जी कहते हम अपने गुरुदेव के आदेश उपदेश से
गुरु के दिए हुए परमात्मा के मंत्र का जप करता रहता हूँ, इसलिए काल कराल निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, सोवे पाँव पसारे देख के दुश्मन भागे। पलटू साहब कहते मैं सोए रहता हूँ, भगवान चौकीदारी करते हैं। एक आदमी बोला तो बेकारे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करते, हमको भी सोए जाना चाहिए। लेकिन नहीं, दीक्षा लेके सोए रहे तो थोड़े है कि गुरु महाराज बेरोजगार है कि आपकी पहरेदारी करते रहेंगे भगवान। तो जो भक्ति भजन में खोए रहते हैं ना, उसको भी सोना ही कहते हैं। सोना मतलब क्या? संसार से बेसुध हो जाना। पर बेसुध होके कहाँ जाते हैं? अंधकार में, अज्ञानता में, नींद में। लेकिन संत महापुरुष बेसुध होके कहाँ जाते हैं? ज्ञानता में, प्रकाश में, परमात्मा में। क्षीर समुद्र के सोवन हारा, उनसे नहीं तुम नेह लगायो, सोवत सोवत सोई रहियो, अब चिता पर सोवन को दिन आयो। तो जो परमात्मा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, उसके गोद में शयन कर लीजिए, मतलब उसमें मन को लगा लीजिए, आप सो गए। तो ऐसे जो सोने वाले होते हैं ना, तो उसकी पहरेदारी वो परमात्मा करते हैं। यानी भक्ति वजन में वो लीन रहने वाले की। एक जगह भागवत कथा हो रही थी, तो कुछ सत्संगी लोग थे, तो पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, सुखदेव जी महाराज समाधि में थे, समाधि किसे कहते हैं? पंडित जी बोले तुम सोते हो रात में? बोला हाँ खूब। खराटा बजाते हो? बोला हाँ कभी कभी खर खर। तो बोला सुनो, जितनी देर लोग खराटा बजा के सोता है ना, उतना देर समझो कि समाधि में। ये देखिए ज्ञान। हम लोग को जब बुलाते हैं ना, तो 17 बार पूछेंगे कि बाबा कते खर्चा लगता। तो जब मैं बोलता हूँ कि कुछ हो न लगेगा तो बड़ा खुश होता है। एक जगह ऐसे हुआ, मैं मजाक में बोल दिया कुछ नहीं खर्चा होगा, कथा करा लिया, गायक सबको पैसा दे दिया, ड्राइवर को गाड़ी को दे दिया, हमको तो बोला आपने तो बोला कुछ हो नहीं लेवे तो की ले बजा। अल्लाह, बहुत जोड़ घटाव करेंगे। लेकिन कहीं वृंदावन से आ जाए, बाप रे बाप, कितना ललके तो 7 दिन में 7 लाख। अज्ञान देखिए, मतलब निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी कौन जगह से कहाँ आए, लेकिन कुछ कुछ होते हैं गुरु से ज्ञान नहीं लिए, शिक्षा दीक्षा नहीं लिए, तो राम कथा के तेई अधिकारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारे। अब कहते कि भैया जो गहरी नींद में सोते हो ना, वही है समाधि। तो मैं भी वहाँ था। मैं बोला अच्छा पंडित जी, तो इसका मतलब जो जितना सोता है उतना बड़ा संत हुआ? तो कहते और क्या, साधु होके सोया नहीं, गिरस्थ होके रोया नहीं, तब क्या हुआ? जो सोते जितना उतना संत। तो मैं बोला इसका मतलब कि कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, सबसे बड़ा संत तो वही होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। तो सोना क्या है? तो भक्ति भजन में लगे रहना, लीन रहना, यही सोना है। और यही जब पांडव लोग करते थे तो भगवान पहरेदारी नहीं किए थे क्या? महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, पांडव लोग सो गए थे। भगवान कहते सोना तो है, लेकिन चलो शिविर के बाहर सोएंगे। और अश्वत्थामा आए, लेकिन पांडव सोए हुए नहीं थे। पांडव पुत्र भले मर गए, लेकिन पांडव की रक्षा हो गई ना। तो हर समय वो ईश्वर रक्षा तो करते, लेकिन शर्त है कि आपका मन कहाँ है। तो मन आपका उधर रहेगा तब ना। रण वन व्याधि विपत्ति में मति भूलो जनि कोय, जठरा अग्नि में रक्षा किन्नी, सो प्रभु गयो कि सोए। वो सोते नहीं, हर हमेशा भक्तों के लिए प्रभु सदैव उनकी रक्षा में लगे रहते हैं। तो इसलिए गोरखनाथ जी कहते कि मैं हर हमेशा उनका सुमिरन करता रहता हूँ, इसीलिए उसकी कृपा से मैं बचा रहता हूँ, तो कुछ नहीं कर पाएगा। अब कहिए जगह में तो हम प्रभु का सुमिरन करते, सोए में कैसे करेंगे? तो जो हर हमेशा जो जप ध्यान करते हैं ना, तो नींद में भी जब कोई संकट आता है ना, तो उस समय में भी उसके मुंह से जप निकल जाता है। इसलिए इस तरह से अब काल क्या बोला कि ठीक है तुम सुमिरन करके बच जाते हो, लेकिन ये दुनिया को ही मैं खा जाता हूं, तो तुम कहाँ रहोगे फिर? धरती आकाश मिटी जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, सब एक मेक हो जाएंगे, तो कहाँ रहोगे हरि के दास?
ये दुनिया भी खत्म हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है दिस वर्ल्ड केम इनटू द एग्जिस्टेंस 4 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 4 अरब साल पहले ये दुनिया अस्तित्व में आई है। एंड अनदर 4 बिलियन ईयर्स दिस वर्ल्ड, दिस अर्थ इज गोइंग टू सर्वाइव आफ्टरवर्ड्स, नो मोर अर्थ, नो मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी एग्जिस्टिंग। तो कहना है कि 4 अरब साल और रहेंगे दुनिया धरती, इसके बाद कुछ नहीं। तो ये तो वैज्ञानिकों का ज्ञान तो यहीं तक है ना सीमित। लेकिन विधाता ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, जब ये दुनिया नहीं थी तो केवल मैं ही मैं था, केवल मैं ईश्वर था। जब ये दुनिया है तो उसके रूप में मैं हूँ, और जब ये दुनिया नहीं रहेगी और जो बचा रहेगा वो केवल मैं ही मैं रहूँगा। श्री सदगुरु, ये है ईश्वर की सत्ता। सब दिन थे, हैं और रहेंगे। तो अब ये ज्ञान तो गुरु से मिलता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम जीव भी अविनाशी, ईश्वर भी अविनाशी है। एक ने कहा कि तुम मरोगे, कहते यदि मेरा भगवान मरेगा तो मैं भी मरूंगा, वो नहीं मरते हुए मैं कैसे मरूंगा। गोरखनाथ जी कहते सुनो काल, ये दुनिया जो बना है वही बिगड़ता है, जो बना ही नहीं वो बिगड़ेगा कैसे। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा और जो बरा सो बुताना, और जो फरवे नहीं किया झड़ेगा क्या। जिसका जन्म ही नहीं हुआ मरेंगे क्या। दुनिया को जन्म देने वाले परमात्मा, लेकिन परमात्मा को कौन जन्म दिया। एक आदमी बोले राजा दशरथ, एक ने कहा कि वसुदेव जी। अब वसुदेव जी को जन्म कौन दिया। तो आप सबके उसके बाप के पीछे जाइए, उसके बाप उसके बाप उसके बाप, सबके बाप के पीछे कौन बाप है। सबके पहले तो कोई था ना, तो वही ईश्वर है ना। तो आप पीछे चले जाइए तो आपको भगवान ही मिलेगा। और उसी से वसुदेव जी आए, तो वसुदेव जी भगवान के बाप हुए कि बेटा, बापे वाला। दूसरी जगह नहीं बोलिए, दूसरी जगह बोलिएगा तो हम ही फंसेंगे, कहेंगे बाबा तू कौन चीज उल्टा सीधा पढ़े छ, सत्संगी सब कैसे वसुदेव जी के बाप भगवान चाहिए, नहीं ना बोल सकते हैं। इसको कहने का ये हिसाब है कि ईश्वर जो शुद्ध स्वरूप में है, निर्गुण निराकार स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है परमात्मा का, उसी से सृष्टि हुई, वो तो सबके माता पिता हैं। लेकिन वही ईश्वर भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे तनुभूप, वही भक्तों के लिए धर्म की स्थापना के लिए जब रूप धारण करते हैं तो लीला के क्रम में वो वसुदेव जी के पुत्र हो जाते हैं, राजा दशरथ के संतान हो जाते हैं। लेकिन जब कहीं कुछ नहीं था तो ईश्वर ही ईश्वर थे, इसीलिए वही सबके माता पिता थे, उसका कोई माता पिता नहीं। अच्छा बोलिए, पहले बाप जन्म लेता कि बेटा। पहले बाप है। आप लोग बोलिए पहले बाप की बेटा। पहले बाप नहीं लेता जन्म। लेकिन एगो बचवा बोला कि जब मेरा बाप जन्म ले रहा था तो मैं डिबिया लेके वहीं खड़ा था। बच्चा सा बड़ा कटपिंगल सब होता, अगत्ती अगति होता क्यों, क्योंकि हम लोग सत्संग में नहीं लाते हैं। तो एक आदमी बोला सत्संगों में अगति रहता है, तो धीरे धीरे न सुधरेगा। सब दिन खर बानर के बीच में रखे हैं, तब सत्संग में आएंगे तो धीरे धीरे सेट होंगे, लाना तो पड़ेगा। लेकिन जब बच्चा सबको के सत्संग में लाएंगे तो कौन बच्चा को लाएंगे, जो कनिएटा होगा 6 महीना का चचियाने के लिए, तो होशगर बच्चा को नहीं लाना चाहिए, नहीं लाएंगे। इसलिए बबू सब गुस्सा जाता है। एगो बाबा को बड़ा गुस्सा आता था बचवा देख करके, अब बचवा सब और चिढ़ाए उसको। अब वो हारमोनिया बजाता था, अब बचवा से आगे हम बैठ के एकदम कुछो से कुछो, तो बाबा भी होशियार था। वो क्या क्या, तो एगो मकुलवा वाला जो छत्ता का डंटा होता ना वो भी रखता था वो, आज वो इधर उधर करे उसके गर्दन में फंसा के हिलाए, बचवा सब भागे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बाबा हारमोनिया पर दे रहा था गाना भजन, अब बचवा से उधर बगल में बैठा था। एक बचवा जानबूझ करके बाबा की तरफ देखा, अब बाबा जब उसकी नजर जो उधर पड़ी ना तो बचवा ऐसे कनखी मार दिया। अब जो बाबा को गुस्सा उठा,
हारमोनिया उठाया, फेंका, पटका उस पर। बचवा तो भाग गया, इसका हारमोनिया कुरकुट हो गया। ये हाल है। कहने का अभिप्राय ये है, दुनिया में सब कुछ मिट जाता है लेकिन परमात्मा का अस्तित्व कभी नहीं जाता। इसलिए सबके बाप हैं वो सबसे पहले। अभी शिवरात्रि निकल गई ना, तो शिवरात्रि में भोले बाबा का विवाह कैसे किए? पूजा पाठ के द्वारा ही ना करते हैं। लेकिन हम लोग शादी विवाह मत पूछिए, जा डीजे नहीं आएगा ना तो आप प्रोग्राम हो भी नहीं करेगा। एक सज्जन बोला कि बाबा हमको पोती का ब्याह करना है, खर्चा वर्चा नहीं है, क्या करें, आशीर्वाद दीजिए। तो मैं पूछा खर्चा कौन जरूरी है, जाके मंदिर में कर दो ना, शिव पार्वती भगवान मैया के साक्षी बना लो, हमारे माता पिता हैं, उसके सामने शादी करो। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर। और कौन है? बोला ना, यह नाम थोड़े होता है, गाँव समाज की कहते। तो मैं बोला, पूछा तो की करवा? तो बोला कि बाबा डीजे लाभती है। बोला तुमको पैसे नहीं तो डीजे वाला मुंह दिखाए में देगा तुमको डीजे? यही बजा मतलब फ्री में गा। जब थोड़ा पैसा कम की दीजिएगा तो ऐसा वॉल्यूम दे देगा कि खर खर झर झर आवाज करेगा। पैसा मिलता तब। बोला नहीं डीजे लाभ तो पैसा। तो बोला की करबे, 2 कट्ठा जमीने बेचे पड़ते, बेच देवे। अब लो 2 कट्ठा जमीन बेच के डीजे लाएगा। मैं पूछा तुम्हारे ब्याह में डीजे आया था? बोला नहीं, वो बैलगाड़ी के जमाना रहे। लो तो विवाह खराब था क्या? जब एक गांव में एक विवाह होती थी तो पूरा गांव एकदम आनंदमय हो जाता है, था वो परंपरा। लेकिन आजकल बूढ़ा बाबा सबका तो रीले काट दिया। बूढ़ा बाबा कोई बराती जाता है, ये सब घूरा तापते रह जाता है। डीजे के डर नहीं है, युवक सब घुसैये नहीं दे छै। डीजे की डर है? डीजे नहीं सुने छा, बाघ चिखाई तो बूढ़ा बाबा सब रील कटा। अभी युवक सही बानर भालू सब जाता है बाइक लेकर के, अब पी करके वहाँ जाएगा। अब जितना कुर्सी टेबुल बॉक्स साउंड बॉक्स एम्पलीफायर है सबको तोड़ ताड़ के पटक तटक के खा पी के उल्टी करके नोच नाच के भाग जाता। ये हो गया ब्याह। अब डीजे में ब्याह में जो इतना पीट पाट होता है तो दूल्हा दुल्हन आगे इसीलिए जीवन भर पीटम पीट चलते रहता है, क्योंकि ब्याह है तुम इसी ढंग से किए हो, पूजा पाठ कुछ हुआ नहीं। वृद्ध सज्जन क्या है, इसका अनुभव होता है, इसका इसके अंदर दुआ होता है, आशीर्वाद होता है। उसको तो ले नहीं जाते हैं, तो अनुभव का अभाव है, दुआ आशीर्वाद मिला नहीं। ऐसे पर ये सीख हम लोग को लेनी चाहिए। हमारे माता पिता की शादी, भोले बाबा की शादी गीत नाद भक्ति भजन के साथ होता है। हमारे भगवान का जन्मदिन मेवा मिष्ठान दूध दही मक्खन के साथ होता है। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते। भोला बाबा का जन्म नहीं हुआ था क्या? उसका भी तो अवतार हुआ, लेकिन उसका समय जन्म नहीं मनाते हैं। इसी तरह भगवान राम का रामनवमी को उतना जन्मदिन के रूप में नहीं मनाते, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी को मनाते। क्यों? ये समाज के लिए शिक्षा है कि किस तरह से जन्मदिन में पूजा पाठ भक्ति भजन होता है। नहीं तो आजकल ये मेड इन इंग्लैंड सब जो है ना, मेड इन इंग्लैंड समझे छ ना, इंग्लैंड में निर्मित अंग्रेजी, ये सब पढ़ पढ़ के जन्मदिन कैसे मनाएंगे? केक और कुछ ना, केक तो है ही है, केक में अंडा घुसा हुआ रहता। इसके बाद वो जो बैलून फूकना जो रहता वो रहता। इसके बाद एक टोपी पहनेंगे जोकर वाला, और इसके बाद फूक देंगे जब जन्मदिन मनाने लगेगा। और इसके बाद मक्खन एक जो केक है एक दूसरे के मुंह में लगाएंगे, और इसके बाद ताली बजा के हैप्पी बर्थडे टू यू। लो, तुम्हारा बर्थडे कभी हैप्पी नहीं होगा जब तक भक्ति भजन नहीं करोगे। तो भगवान की भोले बाबा की शादी हो रही है। बोलिए श्री सद्गुरु